हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। माधवपुर मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस भव्य आयोजन में 8 राज्यों के करीब 600 कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं का अनूठा संगम यहां देखने को मिल रहा है। वडोदरा रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। यहां यात्रियों को अब एयरपोर्ट जैसी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इससे यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में धोलेरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यह एक्सप्रेसवे क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी को नई गति देगा। परियोजना से उद्योग और व्यापार को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी शब्बीर अहमद को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया। जांच एजेंसियां उससे जुड़े नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही हैं। सम्राट संप्रति महाराज को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संग्रहालय का उद्घाटन कर इतिहास को सम्मान दिया। यह संग्रहालय प्राचीन भारतीय विरासत को दर्शाने का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। एक भव्य रूप में साकार हो रही है। ये सम्राट संप्रति संग्रहालय जैन दर्शन, भारतीय संस्कृति और हमारी प्राचीन धरोहर का एक पवित्र केंद्र बना है। मैं इस अद्वितीय प्रयास के लिए हमारे सभी जैन मुनियों का, संतों का अभिनंदन करता हूं। महावीर जयंती के अवसर पर लाल किला मैदान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आस्था प्रकट की। धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल पूरे क्षेत्र में देखने को मिला। सेवानिवृत्ति पर 145 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। उन्हें मानक रैंक प्रदान कर उनके योगदान को सराहा गया। यह सम्मान उनके वर्षों की सेवा और समर्पण का प्रतीक है। दिल्ली सचिवालय में राजस्थान दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में राजस्थान की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिली। सीएम रेखा गुप्ता ने सामूहिक विवाह समारोह में 51 कन्याओं का कन्यादान किया। इस आयोजन में सामाजिक एकता और सहयोग का संदेश दिया गया। बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने। हनुमान जन्मोत्सव के लिए अयोध्या नगरी को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। मंदिरों और सड़कों पर विशेष तैयारियां और सजावट की जा रही है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रशासन भी पूरी तरह तैयार है। राजस्थान के अलवर में रामनवमी के बाद रावण दहन का आयोजन किया गया। इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। धार्मिक उत्सव और परंपरा का अनूठा संगम यहां देखने को मिला। दिल्ली के भारत मंडपम में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न होगा। इस महोत्सव में देश विदेश की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। सिनेमा प्रेमियों के लिए यह आयोजन खास आकर्षण का केंद्र रहा। नेहा पांचाल ने यूपीपीएससी परीक्षा में टॉप कर प्रदेश का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर है। उनकी मेहनत और लगन युवाओं के लिए प्रेरणा बनी है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जुर्माने को लेकर विवाद भड़क गया। मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं के बीच तनाव की स्थिति बन गई। मामले को शांत करने के लिए प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने तथा गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के पावन संकल्प के साथ अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज के नेतृत्व में आगामी माह से एक ऐतिहासिक भारत माता परिक्रमा का शुभारंभ किया जा रहा है। यह 62 दिवसीय दिव्य यात्रा राजस्थान से प्रारंभ होकर 29 प्रदेशों तथा 2 देशों से गुजरते हुए 16,295 किलोमीटर की यह परिक्रमा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल, जनकपुर, काठमांडू, विराटनगर, नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति अशोक विहार दिल्ली संस्था द्वारा 31वां श्री हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन शनिवार को नई दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 में स्थित श्री सनातन भवन सनातन धर्म मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर संस्था के संरक्षक श्री सुरेश गर्ग, अध्यक्ष श्री विनोद अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रवि गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्री अरविंद मित्तल और उपाध्यक्ष श्री प्रेमशंकर अग्रवाल के अलावा मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष श्री रवि अग्रवाल ने बताया कि इस महोत्सव में हिंदुस्तान के सुप्रसिद्ध भजन गायकों को आमंत्रित किया गया था।
जिनमें श्री राजू मेहरा कोलकाता और श्री हिमांशु वशिष्ठ दिल्ली के अलावा अन्य भजन गायकों ने अपने अपने मधुर भजनों की अमृत वर्षा कर भक्तों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम की ज्योत प्रचंड प्रमुख समाज सेवी श्री विनोद सावा जी ने की तथा वहीं इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण बाबा का भव्य दरबार, अलौकिक श्रृंगार व 56 भोग का प्रसाद रहा। कार्यक्रम के पश्चात आने वाले भक्तों के लिए भंडारे का विशेष प्रबंध किया गया था। किया करते हैं और वाकई यहाँ आकर ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम नहीं, हमें जीवन जीने की कला मिलती है, हमें एक नया उमंग, नया उत्साह और नई ऊर्जा का हमारे अंदर सूत्र प्राप्त होता है। हनुमान जन्मोत्सव का 31वां वर्ष हम मना रहे हैं। 31 वर्षों में इस उत्सव ने इतना सफर तय किया है कि जब शुरू किया था तब दिल्ली में मात्र दूसरा हनुमान जन्मोत्सव की घटना। आज की तारीख में कोई ऐसा मंदिर नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं, कोई ऐसा पार्क नहीं जिसके अंदर आज हनुमान जन्मोत्सव ना हो। तो इसमें बाबा की कृपा हुई और हनुमान जी की कृपा से सब तरफ बाबा का जो आज साक्षात अवतार है हनुमान जी, उनकी कृपा से सब तरफ उनकी महिमा का चर्चा हनुमान जन्मोत्सव। तो आज का आकर्षण क्या है सर, मुख्य आकर्षण? आज का आकर्षण है राजू मेहरा जी, कोलकाता से आते हैं और ये बहुत ही सुंदर भजनों की रचना खुद करते हैं। इनके खुद के बनाए हुए भजनों पे इतना सुंदर, इतना प्रेम से गाते हैं। अगर आप इनका एक भी भजन पूरा सुनेंगे तो आपको आनंद इतना आएगा। अभी ये नचाने वाले भजन कर रहे थे, अब ये जो प्रेम वाले भजन करेंगे वो इतने रसीले होते हैं कि आदमी उठ ही नहीं पाता। सर, संस्था के बारे में क्या कहेंगे? जो संस्था लगातार इस प्रकार से काम करती है, समाज में एक मैसेज भी देती है। संस्था हमारी जो है उसके अंदर हमारे रवि अग्रवाल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी है और उन्होंने इस संस्था को इतना घर घर तक पहुँचाने में शुरू से ही अपना तन मन धन लगाया। संस्था जो है वो हमारे ये मारवाड़ी व मंच के अभी सदस्यों से आप मिले जो, वो हमारे साथ पिछले 31 वर्षों से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम विनोद अग्रवाल है, मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। 32 साल से लगातार श्री हनुमान जयंती महोत्सव करते आ रहे हैं। कोरोना काल में भी बाबा का हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से बनाया गया, चाहे सूक्ष्म रूप में बनाया गया, लेकिन हम लगातार 32 वर्षों से निर्बाध रूप से इस कार्यक्रम को बाबा का उत्सव बना रहे हैं। बाबा की कृपा है हमारे में। तो क्या कुछ विशेष रहा आज के इस कार्यक्रम में? आकर्षण का केंद्र क्या रहा आज के इस महोत्सव? हमारे सभी कार्यक्रम में विशेष आकर्षण होता है। सबसे पहले तो हम जो फूलों का श्रृंगार है वो सब नेचुरल फूलों से करते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स हमारे यहाँ कोई भी नहीं लगाया जाता। दूसरा कि इसके अंदर हम किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी उस चीज़ से नहीं जुड़े हुए हैं, ना ही किसी पॉलिटिकल आदमी को मंच देते हैं। और बाबा का जो सब लोगों का शांति प्रिय है, धूमधाम से उत्सव करते हैं। इस उत्सव में हमारे रविंद्र जैन जी, कुमार विशु जी, राजेंद्र जैन जी, राजू मेहरा जी, लखा जी, सब बड़े बड़े कलाकार अलग अलग समय अलग अलग साल आते रहते हैं। और आप सब लोगों की कृपा है, उत्तरी दिल्ली का ये प्रमुख रूप से बनाया जाने वाला हनुमान जन्मोत्सव। विनोद, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित की 88वीं जयंती उनके पुराने निवास स्थान पर श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके पुत्र एवं पूर्व सांसद श्री संदीप दीक्षित व उनकी बहन श्रीमती रमा धवन तथा पुत्री रतिका सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में उपस्थित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रीमती शीला दीक्षित के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा दिल्ली के विकास में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर पूर्व दिल्ली मंत्री श्रीमती किरण वालिया, शिषपाल, विजय लोचिव, प्रमुख कांग्रेस नेता जितेंद्र कोचर, वीरेंद्र कसाना, सीपी मित्तल, AK त्रिपाठी, आदेश भारद्वाज, श्रीमती पुष्पा सतवीर, दिनेश कुमार, ब्रिजमोहन, नाथू सिंह नंबरदार, लक्ष्मण रावत, राजीव वर्मा, महेंद्र भास्कर तथा एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय शंकर चतुर्वेदी सहित अनेक प्रमुख नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चंद्रकला ने 12वीं कक्षा में 92.80% अंक प्राप्त कर शानदार उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। तुम्हारी मेहनत, लगन और समर्पण ने आज हमें गर्व से भर दिया है। ये सफलता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की एक मजबूत नींव है। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।